अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 3.4 के बारे में है। वो है कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक कब होती है और हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन कब होती है। तो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक उस वक्त होती है जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उस ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, यानी ए का ट्रांसपोज अगर ए हो जाता है तो हम उसे कहते हैं वो सिमेट्रिक है। अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होती है। इसी तरह हर्मिशन का भी अभी आगे डिस्कस करते हैं। तो ये देखें, जैसे इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में है, ये हमारे पास कहता है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज। आप ज़रा क्वेश्चन देखें, शो दैट ए प्लस बी दिस दैट इज सिमेट्रिक। तो हमने क्या करना है, यही जो ए प्लस बी है उसका ट्रांसपोज ले लेना है और इसको ए प्लस बी के इक्वल अगर ऐसा हो जाता है देन हमारी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी, अदरवाइज वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। अब सिर्फ हम एक मैट्रिक्स तक महदूद नहीं रहे, ना ए है ना वो बी है। अब यूँ हो सकता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, या 2a प्लस बी, या a प्लस 2b, कुछ भी। लेकिन ये याद रखना है आपने, जिसका वो कहते हैं ना कि सिमेट्रिक है उसका ट्रांसपोज लेना है, सिर्फ किसी एक का नहीं। देखें, ये मैंने बताया ये सिमेट्रिक, ये कब सिमेट्रिक, इस वक्त सिमेट्रिक। ये देखें, ये हमारा सिमेट्रिक का ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 हो गया। उसके बाद 2 भी इसी तरह से है कि शो दैट ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक। ठीक है, कौन सिमेट्रिक किसका कह रहा है, ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक। तो क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज आप पहले निकाल लेंगे, ए का पता है आपको, ए का ट्रांसपोज करेंगे, उन दोनों को ऐड कर देंगे, फिर उन दोनों का ट्रांसपोज लेंगे, फिर देखेंगे कि वो इसके इक्वल है। देखें अब क्या क्वेश्चन हमारा चला, ये देखें, ए प्लस ए ट्रांसपोज उस वक्त सिमेट्रिक होगा जिस वक्त इसी जो क्वेश्चन है हमारा ये वाला, ये इसका ट्रांसपोज अगर ओरिजिनल, किसका ओरिजिनल कौन। अब बाज़ बुक्स में आपके जो नोट्स होंगे या किसी में, उसमें ए प्लस ए ट्रांसपोज को कोई एक सी मैट्रिक्स लिख देते हैं, यानी बजाय इसके कि इस बड़ी को हम बार बार लिखते रहें ए प्लस ए का ट्रांसपोज, हम इसको कोई सी कह देते हैं। अगर ये कोई सी बन जाता है तो फिर हम उस कहेंगे कि उस सी मैट्रिक्स, यानी यूँ समझें कि ये जो हमारा ये आंसर आया दैट इज़ इक्वल टू ये सी है हमारा, ये कोई सी है, उस सी का ट्रांसपोज अगर उस ओरिजिनल सी के इक्वल आ जाता है। अब सी मैं किसको कह रही हूँ, मैं ए प्लस ए के ट्रांसपोज को सी कह रही हूँ। आप जब क्वेश्चन करेंगी ना, इसको अगर सी रख देती हैं इसको, तो इस उस सी का ट्रांसपोज सी के इक्वल आना चाहिए, देन सिमेट्रिक बनेगा। करके देखिएगा, वरना जैसे किए हुए हैं उसी तरह करें। अब जैसे हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है, उसमें भी हमें क्या कहा है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ये देखें, ये सिमेट्रिक कब होगा ए माइनस ए का, जब हम ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक कैसे होता है कि हमारे पास ये जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो माइनस ऑफ ए माइनस ए के इक्वल आ जाए, यानी जो आपने ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकाला था, ये वाला या ये वाला, ये वाला, ये जो खड़ा है, ये जो निकाला था, इसमें से माइनस निकाल लें बाहर। माइनस कैसे बाहर निकलेगा, माइनस ऐसे बाहर निकलेगा, जिसके पास माइनस है वो निकालते जाएं, जिसके पास नहीं है उसके अंदर डालते जाएं। ये देखें, ये माइनस था इसके पास, इधर इसके पास नहीं है, इधर नहीं था, इधर इसके पास है, माइनस कॉमन निकल गया, यूँ समझे। पूरी मैट्रिक्स से एक माइनस हमने कॉमन निकाले, ये कॉमन निकला हुआ है। अब हुआ क्या कि ए माइनस ए का जो ट्रांसपोज है ये माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज हो गया, देन ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये हमारे फर्स्ट 2 क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट 3 है, ये ज़रा थ्योरेटिकल है। उसमें उसने कहा है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें, तो आपने लेनी नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स, बस आपने ये लिख देना है कि ऑर्डर 3 की है वो, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हमने ले ली। अब क्या करना है, अब ये हमने बताना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है या नहीं, ये हमने फाइंड करना है। तो ये सिमेट्रिक कब होगा, जब इस सारे का ट्रांसपोज, यानी किसका, इसी सारे का ट्रांसपोज अगर इसके इक्वल आ जाए देन सिमेट्रिक होगा। तो थोड़ा सा हमने इस पर रूल्स अप्लाई करने हैं। ट्रांसपोज कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेना हो तो ये इसके ट्रांसपोज प्लस इसके ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। तो ये हमने इसको खोला है, खोल के डबल ट्रांसपोज, मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था, एंड के जो क्वेश्चन बिल्कुल आखिरी था उसमें एक रिजल्ट था कि डबल ट्रांसपोज, ये डबल ट्रांसपोज ये जो हमारे पास है वो इक्वल टू वही ए ही आता है। ये जो डबल ट्रांसपोज है, ये डबल ट्रांसपोज ये इक्वल टू ए आता है। तो आप लिखेंगे पहले उसको, ये ए ट्रांसपोज ये वाला हो गया, फिर ये इसका जो रिज़ल्ट आया ये आ गया। तो हमने इसको फिर अरेंज करके लिख दिया इसी को कि ये प्लस ए ट्रांसपोज है। तो इसका मतलब है ये सिमेट्रिक हुआ।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जी। 3 का हमारा नेक्स्ट पार्ट है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। स्क्यू सिमेट्रिक को भी आपने इसी तरह ओपन करना है जिस तरह हमने अभी किया है, लेकिन उसमें फिर हम माइनस साइन भी देखते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए माइनस साइन बाहर होना ज़रूरी है, तो जब हमने इसका माइनस साइन बाहर लिया तो ये ए माइनस ए ट्रांसपोज हो गया। तो ये हमारा रिज़ल्ट क्या आया, ये ज़रा दोबारा देखें। रिज़ल्ट ये आया कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज दैट इज़ इक्वल टू ए माइनस ए, यूँ यानी इस चीज़ का ट्रांसपोज भी उसी चीज़ के इक्वल आ गया, लेकिन माइनस हमारा कॉमन हो गया, बाहर आ गया। तो इट मीन्स ये स्क्यू सिमेट्रिक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी 4, इफ़ द मैट्रिक्स ए एंड बी आर सिमेट्रिक देन शो दैट ए बी ए सिमेट्रिक। किसको शो करना है, आपका पॉइंट ये होना चाहिए किसको सिमेट्रिक शो करना है, ए बी को। इट मीन्स ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आना चाहिए। यही हमारा, हम शुरू से यही बात कर रहे हैं, जिसको सिमेट्रिक शो करना है उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आना चाहिए। तो गिवन हमें क्या है कि ए और बी सिमेट्रिक हैं। देखें ये गिवन है हमें, ए एंड बी आर सिमेट्रिक। अगर ये सिमेट्रिक हैं, खुद कह रहा है क्वेश्चन वाला, अगर वो सिमेट्रिक हैं तो ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है। ये हमारी कंडीशन है सिमेट्रिक की। हमने क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, ये प्रूव करना है। तो इसके प्रूव करने के लिए हमने यही कहा। ये भी आपका रिज़ल्ट था कि मैंने आपको बताया था कि जब हम इसका ट्रांसपोज खोलेंगे ए और बी के ट्रांसपोज, देन हम इसको लिखेंगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज दैट इज़ इक्वल टू बी ए दैट इज़ इक्वल टू ए बी। बी ए और ए बी इक्वल कैसे हो गए, क्योंकि उसने कहा है कि ए और बी ये जो मैट्रिक्स होते हैं ये हमारे पास कमोटेटिव ए और बी, तो हम उसको कहते हैं कि ये हमारी राइट साइड के इक्वल आ गए, ए और बी दैट इज़ इक्वल टू। बल्कि इसको आप ऐसे ना करें,